दोस्तों नमस्ते। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? निश्चित ही पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। मित्रों, इस वीडियो में दी जा रही जानकारी प्राचीन प्रसिद्ध आयुर्वेदिक पुस्तकों के गहन स्वाध्याय के द्वारा सच्ची और स्पष्ट और स्वस्थ जानकारी जो कि आयुर्वेद के मतानुसार है वह दी जा रही है। मित्रों, फिर भी इसमें बताए गए घरेलू या और कोई भी उपचार अपने चिकित्सक के देख रेख में ही लें। तो मित्रों, मीठी खाद्य वस्तुएं खाने से वे शर्करा में परिणत होकर शरीर के ताप को वे बढ़ाने के कार्य में लग जाती हैं। किंतु जब मधुमेह से कोई रोगी जब पीड़ित होता है तब इस रोग में चीनी अच्छी तरह से न पचकर तथा बिना किसी परिवर्तन के लगभग उसी रूप यानी हालत में पेशाब के साथ निकल जाती है। इस रोग में पेशाब बहुत ज़्यादा होता है तथा उसमें चीनी मिली रहती है। यह रोग स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को तथा निर्धनों की अपेक्षा धनिकों को, जो कि लगभग 40 से 60 वर्ष की आयु में होते हैं, अधिक होता है। यह अधिक मानसिक परिश्रम, चिंता, उत्तेजना, चोट और कुछ संक्रामक रोग जैसे डिप्थीरिया, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, टॉन्सिलाइटिस आदि के बाद भी कभी कभी हो जाता है। अत्यधिक शर्करा युक्त खाद्य पदार्थ या भोजन का अधिक सेवन तथा यकृत या क्लोम ग्रंथियों के कार्यों में कमी आ जाने के परिणाम स्वरूप भी यह रोग हो जाता है। इसके आरंभ से पहले खूब भूख लगती है, किंतु धीरे धीरे भूख मंदी होती चली जाती है तथा शरीर की त्वचा सूखी तथा छूने से रूखी खुरदरी मालूम होती है। दांत की जड़ यानी मसूड़े फूलते हैं तथा उनमें खून निकलता है। कब्ज अधिक बनता है, अधिक प्यास लगती है, अधिक पेशाब आती है। मूत्र का आपेक्षिक गुरुत्व 1060 से ऊपर चला जाता है। पेशाब में शर्करा निकलना, शरीर में खुजलाहट, शरीर रूखा, कमजोरी तथा वजन घटने लगना आदि इस रोग के मुख्य लक्षण हैं। इसके बाद शरीर धीरे धीरे क्षीण होता जाता है, पैर फूलता है। यदि यह रोग स्त्रियों को हो जाए तब उनके गुप्तांग में खुजली पैदा होने लगती है। बीमारी बढ़ने के साथ ही साथ फेफड़े खराब हो जाते हैं तथा कार्बंकल फोड़ा आदि भी पैदा होने लगते हैं। तो मित्रों, ये इतने प्रकार की दिक्कत मधुमेह शरीर में होने से या शुगर होने से इतने प्रकार के विकार पैदा होने लगते हैं। मित्रों, अधिक प्यास, रात्रि में तीव्र प्यास के साथ गले का सूखना, अपरितृप्त क्षुधा, चीनी युक्त वर्ण शून्य अधिक मात्रा में पेशाब होना, शरीर शुष्क तथा कमजोर हो जाना आदि प्रधान लक्षणों से इसे सुगमता पूर्वक पहचाना जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर पेशाब की जांच करवाकर सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इस रोग के 50% रोगी डायबिटीज, कोमा, मधुमेह जन्य संन्यास, 25% निमोनिया तथा क्षय रोग तथा शेष गैंग्रीन, वृक्क प्रदाह, घाव, क्षत, स्फोटक तथा मस्तिष्क के रक्तस्राव आदि से बहुत ज़्यादा गंभीरता की स्थिति में भी कई बार चले जाते हैं। मित्रों, इसमें जो पथ्य है यानी कि जो खाने योग्य चीज़ें हैं आयुर्वेद के मान्यता अनुसार, वो मक्खन, पनीर, टोस्ट जो मीठा न हो, ताज़ी साग सब्जी, कद्दू, कुल्फा, मूली, पालक, तोरई, परवल, लौकी, सेम, कासनी के पत्तों की भुजिया,
गूलर, मानकंद, बैंगन, मटर की छिम्मी, लिसोड़ा आदि ये आयुर्वेद के मान्यता अनुसार ये मधुमेह में पथ्य हैं, यानी ये खाने योग्य हैं। फलों में जामुन, जामरुल यानी जिसको बंगाल का सफ़ेद जामुन कहते हैं, नाशपाती, संतरा, मौसमी आदि हल्के फल थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। चोकर युक्त आटे की रोटी लेनी चाहिए। कागजी नींबू का रस थोड़े नमक के साथ पानी में डालकर पिलाना भी लाभप्रद रहता है। और मित्रों, इसमें जो जिससे परहेज करना चाहिए यानी जो अपथ्य है वो ये हैं: नया चावल, शीतल जल, शीतल द्रव्य, बर्फ, गर्म तथा मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन, धूप में चलना फिरना, अधिक परिश्रम का कार्य यानी कि काफ़ी हद से ज़्यादा परिश्रम का कार्य, मैदा, चीनी, गुड़, शक्कर, मांस, अंडा, तेल, बैगन, मछली आदि का अधिक सेवन करना, यानी कि ये थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। अधिक मैथुन तथा धूम्रपान ये सारे अपथ्य हैं। इस रोगी के रोग को पाँव के गट्टे कभी न काटने दें तथा न ही कभी शरीर के किसी भी स्थान पर नश्तर ही चलवाएं। नहीं तो अगर कोई भी घाव होता है तो वो उसकी क्षति पूर्ति होने में बहुत समय या बहुत कष्ट होता है। मित्रों, मूल कारणों को दूर करना चाहिए। रोगी को पोषण युक्त कैलोरी युक्त खाना देना चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार के उपयोगी बल युक्त भोजन पदार्थ खिलाना चाहिए। रक्त की शर्करा साधारण मात्रा के अंदर रखने का यत्न करना चाहिए। रोगी का भार न बढ़ने देना चाहिए। यह शीघ्र घाती रोग नहीं है। इलाज न करने से ही सिर्फ घातक है, यानी इसमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। बस नियमित आहार विहार और संयम से अपने उपचार को लेना चाहिए। उचित आहार विहार तथा चिकित्सा से इसका रोगी ठीक रहता है और असहज नहीं महसूस करता है, वह बराबर स्वस्थ बना रहता है। नित्य प्रति सुबह शाम घूमना या हल्के हल्के तेल की मालिश करना अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि हल्के व्यायाम से पेशाब में चीनी की मात्रा घटती है। आयु पर्यंत इस रोग से ग्रसित रोगी अपने खान पान में सावधानी बरते तो वह हमेशा स्वस्थ रहता है। यदि कभी चावल, रोटी, आलू आदि का मिठाई खा ली जाए तो पेशाब में फिर चीनी बढ़ जाती है। सर्दी से बचना चाहिए। सदैव गर्म कपड़े पहनना चाहिए। किसी भी प्रकार का अत्यधिक कठिन परिश्रम से बचना चाहिए। चिंता और मानसिक परिश्रम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मित्रों, इसमें कुछ घरेलू उपचार हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो बहुत ही कारगर रहे हैं। जिसमें पहला घरेलू उपचार है जामुन की गुठली का चूर्ण 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, गुड़ मार बूटी 100 ग्राम, सबको कूट पीस कर कपड़ छन कर लें तथा ग्वार पाठे के रस में घोंट कर जंगली बेर यानी झड़बेर के समान गोलियां बना लें। यह गोली दिन में 3 बार शहद से लें। कम से कम 1 माह सेवन करें, अवश्य लाभ होता है, ये आयुर्वेद मानता है। और मित्रों, आयुर्वेद के मान्यता अनुसार प्रतिदिन 5 ग्राम शिलाजीत दूध में मिलाकर पीने से मधुमेह भाग जाता है, ऐसा आयुर्वेद में मान्यता है। मित्रों, अगला नुस्खा जो है 20 ग्राम बिनौलों को कूटकर 600 ग्राम पानी में औटाएं। जब पानी चौथाई रहे तब मल छान कर 10-10 ग्राम दिन में 3-4 बार पिएं। कुछ समय तक निरंतर
सेवन से लाभ मिलेगा। और मित्रों अगला नुस्खा है वट वृक्ष यानी बड़ या बरगद की छाल 400 ग्राम पानी में पकाएं। जब 20 ग्राम पानी रह जाए तब आग से उतार कर छान कर पिलाएं। प्रातः सायं के नित्य 1 माह सेवन से मधुमेह नष्ट हो जाता है, ऐसा आयुर्वेद मानता है। मधुमेह में चने की रोटी खाना, करेले का रस जो 2 तोले से ज़्यादा न हो 1 मात्रा पीना चाहिए तथा बिल्व पत्र की पत्तियों को काली मिर्च के साथ खाना आदि से मात्र 7 दिनों के अंदर मधुमेह को कंट्रोल किया जा सकता है। मधुमेह में 30 ग्राम गोमूत्र पान करते रहने से भी लाभ होता है। और मित्रों विशेष रूप से कुछ नियम हैं, विशेष रूप से कुछ संयम रखने की ज़रूरत है, जो ये हैं। कम से कम बोलें, शारीरिक क्षमता अनुसार व्यायाम अथवा प्रातः सायं भ्रमण अवश्य करें। स्वच्छ पानी में तैरना लाभप्रद है। दिन में शयन न करें। रोटी कम खाएं। हरी साग सब्जियों तथा फलों का अधिक सेवन करें। मीठे का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। तो मित्रों आपको ये जानकारी मिली कि मधुमेह का कारण क्या होता है, मधुमेह में क्या नियम संयम बरतना चाहिए, मधुमेह में कौन सी दिनचर्या को अपनाना चाहिए और मधुमेह में कौन सा घरेलू इलाज है जो आपको फ़ायदा दे सकता है, तो वो इस वीडियो में बताया गया। मित्रों यह वीडियो आपको कैसा लगा यह अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो इसलिए अवश्य कीजिए मित्रों कि आपको हमारे इसी तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बराबर आपके हैंड सेट पर स्वतः पहुंचेंगे। इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने मित्रों से भी करवाइए, जिससे उनको भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलें और आप स्वस्थ रहें। तो ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं किसी विशेष स्वास्थ्य के जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सभी मित्रों को नमस्ते।